नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की खबर सिर्फ एक आदेश नहीं, ये खबर है जंगल की शांति लौटाने की। ये खबर है कैमरों से दूर होती प्रकृति की, और ये खबर है उस फैसले की जो अब हर उस सैलानी को चौंकाएगा जो कॉर्बेट में सिर्फ बाघ नहीं, सेल्फी विद टाइगर का सपना लेकर जाता था। जी हां, उत्तराखंड की शान, देश की पहचान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन पर पूरी तरह बैन लगाने की तैयारी है। न पर्यटक मोबाइल ले जा पाएंगे, न जिप्सी चालक और न ही नेचर गाइड। अब सोचिए, जंगल के बीच बाघ सामने और आप मोबाइल नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोबाइल अब जंगल नहीं जाएगा, मोबाइल रुक जाएगा गेट पर ही। यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। इसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन, और उसके पीछे है जंगल की वो चीख जो इंसान को सुनाई नहीं देती, लेकिन जानवर रोज उसको महसूस करते हैं। कॉर्बेट जहां हर मोड़ पर रोमांच है, जहां हर झाड़ी में कहानी है, जहां हर आहट पर धड़कन तेज हो जाती है, अब वहां सफारी होगी, पर मोबाइल मुक्त सफारी। अब पर्यटक जब कॉर्बेट के गेट पर पहुंचेंगे तो टिकट दिखाने के साथ साथ ही मोबाइल भी जमा कराना होगा। सफारी से लौटेंगे तब मोबाइल वापस मिलेगा। यानी अब जंगल में घुसते ही आप तकनीक से बिल्कुल कट जाएंगे और जुड़ जाएंगे सीधे प्रकृति से। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्यों किया गया? तो सुनिए, पिछले कई सालों से कॉर्बेट में एक ट्रेंड चल पड़ा था। टाइगर दिखा, कैमरा निकला, वीडियो बना और इंटरनेट पर वायरल। लाइक्स की होड़, रील्स की रेस और व्यूज की भूख। लेकिन इसी भूख में जंगल की शांति टूट रही थी। जानवरों का स्वाभाविक व्यवहार बदल रहा था और सफारी धीरे धीरे एक शो बनती जा रही थी। कई बार देखा गया कि पर्यटक बाघ को देखकर शोर मचाने लगते, मोबाइल उठाकर खड़े हो जाते, जिप्सी से झुककर वीडियो बनाया जाता था, और कुछ तो गाड़ी से उतरने की कोशिश भी इस दौरान किया करते थे। ये सब सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं था, बल्कि जंगल के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख को इख्तियार कर लिया है और पार्कों में सफारी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर गाइडलाइन जारी की है। अब उसी गाइडलाइन के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने कमर कस ली है और ये तैयारी कर ली है कि मोबाइल पर बैन रहेगा। अब ये बैन सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, बल्कि जिप्सी ड्राइवर, नेचर गाइड सभी पर लागू होगा। यानी अब जंगल में कोई भी चुपचाप अनुशासन में प्रकृति का मेहमान बनकर जाएगा, डायरेक्टर नहीं, डिस्टर्बर नहीं। अब बहुत से लोग इस पर कहेंगे कि अरे यार, फोटो नहीं लेंगे तो याद कैसे रहेगी, वीडियो नहीं बनाएंगे तो दूसरों को कैसे दिखाएंगे कि हम इतनी दूर गए, हम कॉर्बेट गए और खाली हाथ लौट आए। तो सुनिए, कॉर्बेट ने साफ किया है, मोबाइल नहीं लेकिन कैमरा ले जा सकते हैं। यानी प्रोफेशनल कैमरा, डीएसएलआर आदि पर रोक नहीं है। लेकिन फर्क यह है, कैमरा उठाकर लोग चिल्लाते नहीं, कैमरा लेकर लोग झाड़ियों में नहीं घुसते, कैमरा लेकर लोग गाड़ी से बाहर नहीं लटकते। मोबाइल सिर्फ एक कैमरा नहीं होता, बल्कि मोबाइल आपका ध्यान भी भटकाता है। मोबाइल कहीं ना कहीं शोर भी कराता है। मोबाइल लोगों को नियम भूलने पर मजबूर कर देता है। और यही वजह है कि अब कॉर्बेट चाहता है कि जंगल में सिर्फ जंगल हो, जानवर हो और इंसान, एक शांत दर्शक। डिगाला जोन, जहां अभी तक एक दो जगह मोबाइल नेटवर्क भी पकड़ जाता था, अब वहां पर भी मोबाइल नहीं जाएगा। अब सोचिए ये अनुभव कितना अलग होगा, कितना असली होगा और कितना गहरा होगा। जहां आप जंगल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि महसूस करेंगे, जहां आप बाघ को फ्रेम में कैद नहीं करेंगे बल्कि दिल में बसा लेंगे। और यही तो असली सफारी है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह भी है कि क्या लोग इस फैसले से खुश होंगे या नाराज होंगे? कुछ लोग इस पर कह रहे हैं यह अच्छा फैसला है, जंगल को सुकून मिलेगा। तो कुछ का यह भी कहना है कि भाई, बिना मोबाइल के मजा क्या है। लेकिन सच ये है कि जंगल हमारी एंटरटेनमेंट का कोई जोन नहीं है, जंगल किसी का घर है। और जब हम किसी के घर पर जाते हैं तो वहां पर शोर नहीं मचाते, नियम मानते हैं और इज्जत से, बिल्कुल अदब के साथ पेश आते हैं। कॉर्बेट ने अब वही इज्जत वापस मांगी है, जंगल के लिए, जानवरों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। क्योंकि अगर आज नहीं संभले तो क्या पता कल सिर्फ किताबों में हमें बाघ देखने को मिलेंगे।
और फिर बच्चे शायद आपसे पूछेंगे कि मम्मी टाइगर असली में होते हैं क्या। इसलिए ये फैसला कठोर नहीं बल्कि बहुत जरूरी हो गया है। ये रोक नहीं है बल्कि रक्षा है। ये एक तरह से पाबंदी नहीं बल्कि पर्यावरण का इलाज है और शायद इसी से कॉर्बेट फिर वही बनेगा जो वो असल में होना चाहिए था, एक शांत, सुरक्षित और स्वाभाविक जंगल। अब आप बताइए, आप इस फैसले को लेकर कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या ये सही है फैसला या गलत है, जरूरी या ज्यादा सख्त हो गया है? कमेंट में अपनी राय को जरूर शामिल कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि जंगल बचाने के लिए ऐसे फैसले जरूरी हैं और जरूरी जो लिया गया है फैसला बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ये आवाज और दूर तक जाए। इसे शेयर कीजिएगा ताकि हर सैलानी जाने कि कॉर्बेट बदल रहा है। और ऐसे ही जमीनी, सच्ची और असरदार खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस भी कराई जाती है।